जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर सडन तेजी क्यों बनी। उसके दो कारण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो अभी मार्केट के अंदर तेजी बनी थी, सीज फायर के बाद तेजी बनी थी, जबरदस्त तेजी बनी थी। आपने देखा, इतनी जबरदस्त तेजी बनी, आप देखते के देखते रह गए। मार्केट ऊपर ही खुला, ऊपर खुलने के बाद और तेजी तेजी से चला गया और मार्केट ने तेजी दिखा दी लगभग 24,900 पॉइंट्स तक। कितनी? 24,900 तक। ठीक है, 24,900 के बाद अगर देखते हैं तो आज की डेट की अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ वो अप एंड डाउन मार्केट चल रहा था। तो आज देखेंगे यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है 400 पॉइंट की। तो ये देखिए 25,000 का भी लेवल इसने तोड़ दिया है। 25,000 का भी तोड़कर ऊपर की साइड में भी और ज़बरदस्त गया है 25,116। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। दो बड़े कारण हैं यहाँ पर तेज़ी के, उनको यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है टैरिफ। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है एक स्पीच के अंदर कि नेगोशिएशन के तहत बात करें तो इंडिया के द्वारा हमसे बोला जा रहा है कि डील की जा रही है, बातचीत की जा रही है कि आप हम पर टैरिफ मत लगाइए, हम आप पे टैरिफ नहीं लगाते हैं। ये ट्रंप बोल रहा है। ट्रंप ने ऐसा नहीं कि अप्रूव कर दिया या इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये बातचीत चल रही है। तो इंडिया से पूछा गया कि हाँ ये बात सही है क्या? इंडिया ने कहा नहीं, ऐसा कोई अभी मैटर, इस तरह की बातचीत ही अभी चल रही है, ये कोई अभी पूरी तरह से बात कंप्लीट नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम बोलें कि नो टैरिफ तो इसका मतलब ये है कि हम सारी चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं अमेरिका की, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पर अमेरिका भी अलाउ नहीं करेगा उन सारी चीज़ों को, उस पर टैरिफ लगाएगा और इंडिया भी उन चीज़ों पर अलाउ नहीं करेगी। लेकिन बात यह है कि अमेरिका से हमारा अच्छा खासा मार्केट है। चाइना पर अगर बड़ा टैरिफ लगता है तो इंडिया के साथ पूरे दरवाजे खुले रहने चाहिए। लेकिन ट्रंप किस समय बदल जाए कुछ मालूम नहीं है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी कि ऐसा नहीं कि चाइना के साथ बिल्कुल कुछ बंद हो जाएगा, नहीं। यूएस और चाइना की अभी बातचीत चल रही है। बातचीत के तहत अभी यही बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में और टैरिफ को कम किया जाएगा, 90 डेज तक देखा जाएगा। देखिए, ट्रंप यही चाहता है कि किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारी डील हो रही है, ठीक है, हमारा माल वहाँ पर जा रहा है, तो आप जीरो टैरिफ लगाइए, टैरिफ कम कीजिए। क्योंकि अमेरिका जानबूझकर पहले से ही टैरिफ कम रखता है, उसको फ़ायदा भी होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जाने वाला सामान सस्ता होता है, तो वो तो जीरो करेगा ही। लेकिन वो चाहता क्या है अमेरिका? पहले से ही जो क्लियर है कि आप लोग भी जीरो कर दीजिए, आप लोग भी जीरो कर दीजिए। इसलिए ट्रंप ने सभी को डराया और डरा धमका के सभी का जीरो कराना चाहता है टैरिफ। ठीक है, चाइना के साथ तो अलग ही पंगा है, लेकिन वो भी सब सोल्व हो जाएगा क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अभी एकदम से सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एप्पल के अंदर देखिए अभी एक अनाउंसमेंट अभी और देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने बोला है एप्पल से कि आप फैक्ट्री मत लगाइए। ट्रंप ने क्या बोला है एप्पल से, एप्पल कंपनी से, कि आप इंडिया के अंदर फैक्ट्री मत लगाइए। क्यों लगा रहे हैं वहाँ पर? इंडिया के अंदर ही, अमेरिका के अंदर ही लगाइए। देखिए, ये गलत बात होती है क्योंकि इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका के अंदर प्लांट लगा रही हैं, काम काज कर रही हैं। वो एक अच्छी बात है, लगाना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर भी काम चले, इधर भी काम चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अलग से इस तरह से बोलना बड़ा गलती रहती है। तो ट्रंप किस समय क्या बोल जाए कुछ मालूम नहीं है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, जीरो डील को लेकर जो बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है अभी कितनी, वो ट्रंप ने ही बोला। ट्रंप ने तो अभी ये इस तरीके से बोल दिया कि देखिए अभी जो सीज फायर हुआ उसमें इंडिया और पाकिस्तान के अलावा तीसरे पर्सन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ट्रंप ने बोला नहीं, मैंने ही सीज फायर कराया है, मैंने ही सीज फायर कराया। ठीक है, तो ये बातें आप समझ सकते हैं कि ट्रंप किस समय क्या चीज़ बोल रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ट्रंप ने बोला था कि मैं एकदम से ही रसिया यूक्रेन की लड़ाई बंद करा दूंगा, मैं इजराइल की हमास की लड़ाई बंद करा दूंगा, सारे मैं काम एकदम करा दूंगा। कुछ काम नहीं होता है, सब ट्रंप बोलता ही है सिर्फ, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में अब धीरे धीरे आता हुआ नजर आ रहा है। एक्शन भी लेने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल तो आपको समझ में आ गया कि टैरिफ को लेकर जो खबर थी उसी की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप सेज इंडिया हैज़ ऑफर्ड ए ट्रेड डील नो टैरिफ। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम इंडिया ऑफर्ड अस जीरो टैरिफ ट्रेड डील। ठीक है, तो ये क्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इंडिया से ट्रेड टॉक ऑन गोइंग जयशंकर। ठीक है, यहाँ पर तो ये बातचीत अभी चल रही है, नो कमेंट ऑन टैरिफ। टैरिफ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर एकदम एक्शन भी देखने को मिल गया जयशंकर का
कि किसी तरह का अभी कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है कि अभी से पहले से ही कहना शुरू कर दें कि जीरो टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ट्रम्प यहाँ पर फोर्सफुली ये बात देखिए, ट्रम्प की भी एक मजबूरी है। ट्रम्प की ये मजबूरी है कि ग्लोबली जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिका से बाहर क्यों कामकाज कर रही हैं। जी, क्यों कामकाज कर रही हैं? क्योंकि वहाँ की अगर बात करते हैं तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर ट्रम्प चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी कंपनी एकदम से ही प्लांट खोल देगी तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जीरो टैरिफ अगर चलेगा दोनों देशों के बीच में तो अच्छा ही है, और जीरो टैरिफ ही रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात है कि जीरो टैरिफ इसलिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका के साथ, चाइना के साथ अगर हम करना शुरू कर दें जीरो टैरिफ, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा, सस्ता सामान बेचना शुरू कर देगा, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो ये कह पाना बड़ा गलत है, और ये डील बड़ी हार्मफुल हो सकती है। ये डील भी बड़ी हार्मफुल हो सकती है कि हाँ, हम सारी चीज़ों पे जीरो कर दें या फिर अमेरिका भी जीरो कर दे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अमेरिका की कुछ कंपनी आके यहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू कर दें, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, डील के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया नो कमेंट। तो जी, तो मार्केट के अंदर तेजी क्यों बन गई यहाँ पर तो अभी क्लियर भी नहीं था, फिर ये तेजी क्यों बनी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा खेल होता है, ज़बरदस्त खेल होता है। सडनली अचानक ही ज़बरदस्त इतनी तेजी बन जाती है मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली बात है कि 400 पॉइंट की तेज़ी बनी है, तो कॉल जिन लोगों ने खरीद कर बैठ गए थे, ये पूरा प्रॉफिट तो बहुत कम लोग ले पाते हैं। और पूरा डेटा अगर देखा जाए तो 90% लोग, 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, कॉल पुट के अंदर बचते नहीं हैं। साइकोलॉजी वाली बात है, वो डर मान लीजिए या कुछ भी माने, किसी भी चीज़ को लेकर माने कि अगर पोजीशन कहीं पर दिखाई भी देगी तो कॉल पुट वालों को इतना ज़्यादा पीट दिया जाता है, वो पोजीशन ले भी नहीं पाता। डरा डरा इंसान रहता है। और ये कहने वाली बात है कि सारा ले लेते हैं, तो सारा तो वही ले पाएगा जिसको पता है, जिसकी पावर है, जिसके अंदर इतना गट्स था कि वो मार्केट को भगा सके। देखिए, अगर 24,700 की कॉल की अगर हम देखते हैं तो नीचे की साइड में ये गिरने के बाद 18 पर पहुंची, 18 से फिर ऊपर की साइड में इसने 180 करीब मारा, 180 से फिर ये 50 रुपये के आसपास आ जाती है, और 50 रुपये से सीधा सीधा फिर 432 मार देती है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो लगभग 8 गुना पैसा तो 50 से इसने कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो 20 रुपये के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 20 गुना पैसा कर दिया। तो जहाँ पर 20 गुना पैसा हो वहाँ पर क्या हाल किया जाएगा ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये एक्सपायरी वाले दिन या फिर मंडे के दिन ये बीच बीच में होता रहता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म हो भी गए होंगे। जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा उनकी हालत आप समझ लीजिए क्या हो गई होगी। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन लोग सोचते हैं हम प्रीमियम खा जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट भाई प्रीमियम खाने वालों को, हेजिंग करने वालों को किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कई बार पहले मैं आपको बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो कॉल पुट इंट्राडे इनसे सबसे दूर रहें, इनसे सबसे दूर रहें। देखिए, ब्रोकर एक ऑप्शन दे देता है आपको कि आप डिलीवरी के अंदर भी कुछ पैसा आपके पास है तो आप माल उठा सकते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं अलग अलग। ठीक है, उसमें क्या है, डिलीवरी में माल उठा लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए है तो 3 लाख 4 लाख का माल उठा लीजिए, थोड़ा सा ब्याज वगैरह देना होता है, वो भी बड़ी एक खतरनाक चीज़ है। तभी तो मार्केट 50-50% गिरता है। नॉर्मल सही तरीके से काम कीजिए। कोई शेयर आपको पसंद है, SIP कीजिए, उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया कंपनी के अंदर काम कीजिए। जी, बढ़िया कंपनियों की लिस्ट हमारे पास नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों 4-5 शेयर मैं आपको बता देता हूँ। पहला ICICI बैंक, गिरावट उठक ऊपर नीचे होता रहेगा। आज जो इतनी बड़ी तेजी बनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 पॉइंट की तेजी बनी है ICICI बैंक के अंदर, जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखता है। रिलायंस इंडस्ट्री को 29 रुपये भगाया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे टैरिफ से रिलायंस इंडस्ट्री का क्या लेना देना है, लेकिन मार्केट को तो तभी एक रीजन कुछ चाहिए मार्केट को गिराने बढ़ाने के लिए, ताकि दिखाया जा सके। अगर इतनी 400 पॉइंट की तेज़ी बनी है तो दिखाना तो पड़ेगा किस वजह से तेज़ी बनी है। ठीक है, तो कोटक बैंक को 14 रुपये भगा दिया, HDFC बैंक को 23 रुपये भगा दिया। तो देख लीजिए इनकी कितनी पावर है, किसी दिन ये गिरा भी सकते हैं इनको। इन्फोसिस को 20 रुपये भगा दिया, TCS को देख लीजिए 31 रुपये भगा दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी शांत है। लार्सन एंड टुब्रो को देख लीजिए 45 रुपये भगा दिया। ITC बढ़िया शेयर है। भारतीय एयरटेल लगातार ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। मारुति देखिए लगातार ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो कुछ मजबूत शेयर हैं, ये गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, अच्छा वेटेज रखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला किसी को कुछ नहीं आता,
वो HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस इंडस्ट्री। ये बात मैं कई बार से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखते हैं। HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस इंडस्ट्री, इनके अंदर गिरावट, उछल कूद ऊपर नीचे मचती रहती है। तो आज तेजी क्यों हुई? क्योंकि 400 पॉइंट भाग गया। किसी दिन 400 पॉइंट गिरेगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे, तो खरीदने का मौका मिल जाएगा। बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी इनके अंदर चलती रहती है। जब मार्केट को भगाना होता है, ज़बरदस्त दिखाना होता है, तो इनको भगाएंगे। फिर किसी दिन ये धीरे धीरे गिरेंगे नीचे की साइड में, कोई रीजन आएगा तो ज़्यादातर शेयर नीचे गिर जाएंगे, फिर वे खरीदेंगे। ये चलता रहेगा स्टॉक मार्केट में। लॉन्ग टर्म खेल खेलिए, अच्छी खासी गिरावट पे शेयर खरीदिए, तब जाके बात बनेगी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।